हाउ टू ऐड आइटम इन योर सार्क सॉफ्टवेयर। आइटम पर जाएं या Shift+F2 प्रेस करें, फिर ग्रुप सिलेक्ट करके क्लिक ऑन शो। अब कंपनी का नाम डालें। अगर कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती तो प्रेस F5, न्यू कंपनी डालें, क्लिक ऑन सेव। अब कंपनी सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए प्रेस एंटर। प्रोडक्ट का नाम डालें। अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी सेव है तो उसी सिलेक्ट करने के लिए प्रेस F1। कभी कभी प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाती है, तो सिलेक्ट दैट आइटम और उसी सही से डिफरेंशिएट कीजिए। अब सिलेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि आपका सिलेक्टेड आइटम किस स्टेट में आता है, बॉक्स, बैग, क्यूबिक मीटर आदि। अब एंटर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं। अब वो प्राइस डालें जिस पर आप इस आइटम को सेल करना चाहते हैं। ये फिक्स नहीं है, आप सेल बिल बनते वक्त भी प्राइस चेंज कर सकते हैं। अब सब डीलर रेट डालें। अगर आप कस्टमर और डीलर के लिए 2 टाइप का डिफरेंट रेट्स मेंटेन करना चाहते हैं तो आप उसी भी यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। अब इस आइटम का ओपनिंग स्टॉक डालें। अब पैकिंग की डिटेल्स डालें। इसका मतलब है कि एक बॉक्स के अंदर टोटल कितने आइटम्स आते हैं। अब इस आइटम के लिए अलाउ डिस्काउंट सिलेक्ट करें। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो इस आइटम पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अब सिलेक्ट जीएसटी कैलकुलेशन मेथड। जनरली हम सेल रेट पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने टोबैको और सिगरेट्स जैसे कुछ आइटम्स के लिए एमआरपी रेट पर जीएसटी कैलकुलेट करना कंपलसरी कर दिया है। अगर हम एमआरपी पर जीएसटी कैलकुलेट करते हैं तो ये चेक करना इम्पोर्टेंट है कि हमारा आइटम रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होना चाहिए। अगर रेट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा तो एमआरपी पर जीएसटी कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। इंक्लूड इन स्टॉक, इसका मतलब है कि जब हम इस आइटम को सेल या परचेज करेंगे तो ये स्टॉक को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो इसे आपके स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोस्टली हम नो टैब सिलेक्ट करते हैं जब ये कोई सर्विस आइटम, लेबर चार्ज या डिस्काउंट आइटम हो। अब मिनिमम स्टॉक लेवल डालें। इसका मतलब है कि कम से कम कितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। अब प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करें। अगर आप न्यू कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो प्रेस F6। अपने आइटम नेम के अकॉर्डिंग न्यू कैटेगरी क्रिएट करें और क्लिक ऑन सेव। अब उसी आइटम का जीएसटी सिलेक्ट कीजिए, बट उससे पहले आपको आइटम का जीएसटी परसेंटेज पता होना चाहिए। अगर जीएसटी रेट चेंज होता है तो आप जीएसटी मेन्यू में जाकर जीएसटी प्रोडक्ट कंट्रोल से ही उसको चेंज कीजिए। आइटम मास्टर में जाकर आइटम का जीएसटी रेट चेंज ना करें। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल डालें। रीऑर्डर लेवल एंटर करें। इसका मतलब है कि वो स्टॉक क्वांटिटी एंटर कीजिए जिस पर आपने नया ऑर्डर प्लेस करा है। अब कॉस्ट प्राइस डालें। अगर आपके पास अभी भी इस आइटम का ओल्ड स्टॉक बचा हुआ है तो आपने उसे किस कॉस्ट पर परचेस किया था वो यहाँ एंटर कीजिए। अब पार्ट नंबर एंटर कीजिए। अगर आपने इस ऑप्शन को एक्टिवेट किया है तो आपको नंबर एंटर करना होगा, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब HSN कोड एंटर करें। आप HSN कोड को कोड के थ्रू या डिस्क्रिप्शन से सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास HSN कोड नहीं है तो न्यू पर क्लिक करें। HSN कोड टाइप कीजिए, उसकी डिस्क्रिप्शन और यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंटर करें, उसी सेव कीजिए। अब उसी आइटम का HSN कोड सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट विद इफेक्ट फ्रॉम डेट सिलेक्ट कीजिए। आपको फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट यानी सिर्फ 1 अप्रैल हाई एंटर करनी है।
कभी कभी आइटम नेम सेम होता है पर HSN कोड अलग होता है। ऐसे में वो दूसरा HSN कोड भी यहाँ लिखे और वो डेट भी डाले जब से वो इफेक्ट में आया है। अगर आप अपने एडेड आइटम को देखना है तो मास्टर पर जाएं, फिर प्रोडक्ट मास्टर और दोबारा प्रोडक्ट मास्टर पर जाएं। अपने बनाए हुए आइटम को सर्च कीजिए और अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक करें।